हे गाइस, ये एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले अपन पार्ट 8 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 80 क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। इस पार्ट में 81 to 90 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना विदाउट स्किप किए हुए, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेफरल ट्रैफिक। रेफरल ट्रैफिक क्या होता है? तो जैसा कि आपको पता चल रहा है, रेफरल किसी ने रेफ़र किया है, ठीक है। जैसे मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन की, मुझे वो कोचिंग बहुत अच्छी लगी, तो मैंने क्या कहा कि आपको रेफ़र कर दिया है, कि आपको ऐसे कहा कि वो कोचिंग है, अगर आपको इसकी कोचिंग करनी है तो उस कोचिंग पे ही जाओ, इसकी क्लास लेनी है तो आप उस कोचिंग पे जाओ, तो आप उस पे जाओगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेफ़र हो गया। मतलब कि कोचिंग तो वो थी, लेकिन मैंने आपको रेफ़र किया, तो ये थर्ड पार्टी रेफ़र हो गया। मतलब कि मेरा कोई लेना देना नहीं है कोचिंग से, लेकिन मैंने आपको रेफ़र कर दिया। तो रेफरल ट्रैफिक इज़ द विजिट यू गेट फ्रॉम थर्ड पार्टी डोमेन्स, यानी कि अदर डोमेन से आप अपना ट्रैफिक ले रहे हो। मतलब कि आपको ट्रैफिक मिल रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी डोमेन से, यानी कि अलग अलग डोमेन से आपको ट्रैफिक मिल रहा है, तो उसे अपन कहते हैं रेफरल ट्रैफिक। You can improve the referral traffic by building or earning links from potential relevant website। अगर आप बैकलिंक्स को बिल्ड करते हो अच्छी वेबसाइट्स पर, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट्स है, वहाँ पे अगर आप लिंक बिल्डिंग करते हो तो आपका जो रेफरल ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंक हाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस डायरेक्टरी सबमिशन स्टिल वर्किंग। डायरेक्टरी सबमिशन क्या स्टिल वर्किंग है? तो डायरेक्टरी सबमिशन एक ऑफ पेज एसईओ टेक्निक है जो स्टिल गेटिंग यूटिलाइज बाय सम बिजनेसेस, जो कुछ बिजनेसेस के द्वारा अभी भी किया जा रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। इट वर्क्स ओनली इफ़ योर बिजनेस इज गेटिंग लिस्टेड ऑन पॉपुलर डायरेक्टरी वेबसाइट, ठीक है। जो डायरेक्टरी सबमिशन जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, याद रखना डायरेक्टरी सबमिशन। तो क्या है कि ये वर्क करता है ओनली कब, जब आपका जो बिजनेस है वो लिस्टेड हो पॉपुलर डायरेक्टरी वेबसाइट्स पर। पॉपुलर डायरेक्टरी वेबसाइट्स जो होती है, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स जो बहुत पॉपुलर हो, वहाँ पे अगर आपका बिजनेस है वो लिस्टेड है, तो ये आपके लिए वर्क करता है। वेयर पीपल एक्चुअली लुक फॉर बिजनेस, जहाँ पे जो पीपल है, जो यूज़र्स है, वो एक्चुअली देखते हैं बिजनेसेस के बारे में। लिस्टिंग द वेबसाइट इन डजन्स ऑफ वेबसाइट जस्ट टू गेट बैकलिंक इज़ एन ओल्ड कंसेप्ट। मतलब लिस्टिंग द वेबसाइट इन डजन्स ऑफ वेबसाइट, मतलब कि आपकी जो पर्टिकुलर आपका जो वेबसाइट है, वेब पेज है, उसको लिंक करना बहुत सारे डजन्स ऑफ वेबसाइट्स पर लिंक करना, यानी कि बैकलिंक्स करते जाना बैकलिंक्स एक के बाद एक बैकलिंक्स बनाते जा रहे हो, ठीक है। तो ये तो एक ओल्ड कंसेप्ट हो गया, जो कि अपन को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अवॉइड करना चाहिए। अगर डायरेक्टरी सबमिशन है तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। यू कैन सबमिट योर वेबसाइट टू नीश रेलिवेंट डायरेक्टरी, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको डजन्स ऑफ वेबसाइट पे आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। आप क्या करो, इस चीज़ को तो अवॉइड करो। आप एक पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है, जिस पे आपने आर्टिकल लिखा है, उसके बारे में सर्च करो। उससे रिलेटेड जो भी आपको आर्टिकल दिखेंगे, वहाँ पे जाके अपना बैकलिंक्स रेडी करो, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे जो भी पर्सन सर्च करेगा, उस पे जाके अगर उसको वो कंटेंट वैल्यूएबल लगेगा तो नीचे भी जाएगा, कमेंट्स पढ़ेगा, और अगर वहाँ पे आपके लिंक के थ्रू यहाँ पे आता है आपके वेब पेज पे, तो आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है, रैंक करती है आपकी साइट्स। You can submit your website to niche relevant directory for creation of if it's a local business, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पीपीसी, जिसके बारे में पहले बता चुकी हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा कम बताया था, इसलिए इसमें बता रही हूँ। जो पीपीसी होता है वो होता है पे पर क्लिक, और इट इज़ अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट आर चार्ज व्हेन यूजर क्लिक ऑन द एडवर्टाइजमेंट। पीपीसी होता है पे पर क्लिक, और ऐसे कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होता है, जिसमें जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो चार्ज करता है जब यूज़र उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक होता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट का पैसा वहाँ से अमाउंट जो जितना भी उस पर पर क्लिक पे इन्वेस्ट, मतलब पर क्लिक पे जितना पैसा खर्च हो रहा है वो उसके बैंक अकाउंट से कटता है और गूगल के पास जाता है पर क्लिक पर। उसे कहते हैं पे पर क्लिक। पर क्लिक का आपको पे करना पड़ रहा है गूगल को। अगर आपने वो एडवर्टाइजमेंट लगाया है तो उस पर जितने भी लोग क्लिक करेंगे उसका आपको गूगल को पे करना पड़ेगा। द अमाउंट चार्ज ऑन द एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है।
जो भी अमाउंट चार्ज हो रहा है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, एडवर्टाइज़र के ऊपर, यानी कि जो एडवर्टाइज़र है जिसने वो एडवर्टाइजमेंट चलाया है उससे बैंक अकाउंट से जितना भी अमाउंट कट रहा है हर क्लिक के ऊपर, जितना भी अमाउंट कट रहा है उसे कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है। मोस्ट पीपीसी एडवर्टाइजमेंट विल इंक्लूड अ सीपीएम कंपोनेंट एज वेल। बहुत सारे पीपीसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो होते हैं ना वो सीपीएम कंपोनेंट को भी इंक्लूड करते हैं। सीपीएम क्या होता है? कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, या फिर अपन कह सकते हैं कॉस्ट पर मिले। ठीक है, कॉस्ट पर मिले कह सकते हैं या फिर कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस कह सकते हैं अपन। ये होता है सीपीएम। तो ये इस पे भी बहुत सारे पीपीसी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अपन चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीटीआर। सीटीआर क्या होता है? तो सीटीआर, जैसा कि सीटीआर की जो फुल फॉर्म है वो होती है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, यानी कि आपके जो कितने लोगों ने आपके उस पर आपने जो एडवर्टाइजमेंट चलाया है उस पर क्लिक किया है और कितने लोगों ने उस पर इम्प्रेशन दिया है। यानी कि इम्प्रेशन क्या होता है? कमेंट करना, लाइक करना, ठीक है, उस पर कुछ रिएक्ट करना, इसको इम्प्रेशन, और अपन ऐसे कह सकते हैं इंगेजमेंट। और क्लिक क्या होता है कि उस पर क्लिक करके वहाँ जाए जहाँ पे आपने उसका लैंडिंग पेज दे रखा है, तो उसे कहते हैं क्लिक करना। ठीक है, तो वो होता है क्लिक। लेकिन क्लिक बहुत कम लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग इम्प्रेशन देते हैं। ठीक है, तो इम्प्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल क्लिक्स, मतलब टोटल इम्प्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल क्लिक्स, तो इससे क्या होता है? सीटीआर काउंट होता है। क्लिक थ्रू रेट अपन को मिल जाती है, जितने भी इम्प्रेशन आए हैं डिवाइडेड बाय जितने भी आपके क्लिक्स आए हैं, उससे अपन सीटीआर काउंट कर सकते हैं। 10 to 15% सीटीआर होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी है, लेकिन इससे ज़्यादा निकलती है सीटीआर तो वो अच्छी नहीं है। CTR is not a direct ranking factor but in a long run it can improve the ranking on ACRP। CTR कोई रैंकिंग फैक्टर तो है नहीं, लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो ये इम्प्रूव कर सकता है आपकी रैंकिंग को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज EMD। EMD क्या है? EMD होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन, यानी कि google.com एग्जैक्ट मैच डोमेन है। आप कहीं पे भी जाके google.com सर्च करोगे, किसी भी सर्च इंजन में जाके, तो google.com सर्च हो जाएगा, तो एग्जैक्ट मैच डोमेन है। ठीक है, amazon.com तो एग्जैक्ट मैच डोमेन है। bytabletsonline.com तो ये एग्जैक्ट मैच डोमेन है। ठीक है, तो इसे कहते हैं EMD। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन HTML साइट मैप। HTML साइट मैप क्या होता है? तो HTML साइट मैप एक वेब पेज है जहाँ पर जो यूज़र है वो एक्सेस करने में एबल होता है कि जितने भी लिस्ट ऑफ पेजेस है उनका जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर रहे, यानी कि मोबाइल फ्रेंडली भी रहे, डेस्कटॉप फ्रेंडली भी रहे। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर प्रॉपर रहे, उसे कहते हैं अपन HTML साइट मैप। HTML साइट मैप पूरा जो स्ट्रक्चर है अपनी वेबसाइट का, वेब पेजेस का, उसका ध्यान रखता है, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन HTML साइट मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी व्हाट इज एन HTML साइट मैप, कोई बात नहीं। इसके बाद व्हाट इज एन XML साइट मैप। XML साइट मैप क्या होता है? तो इसका जो नाम है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो XML क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज साइट मैप। ठीक है, तो XML साइट मैप इंटेंडेड होता है, डिज़ाइन होता है ओनली फॉर सर्च इंजिन। जो सर्च इंजिन से जितने भी सर्च इंजिन उनके लिए डिज़ाइन है ये XML साइट मैप, कोई आपकी वेबसाइट के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है ये। ठीक है, it lists the web pages and how frequently those get updated। XML sitemap is a way for us to ask search engine to crawl and index all our important pages। XML sitemap क्या करता है? एक वे होता है, एक ज़रिया होता है अपने लिए कि जिससे अपन सर्च इंजन से पूछ सके अपने जो अपना जो वेब पेजेस है उसको क्राउल करने के लिए, इंडेक्स करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन LSI। LSI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग मतलब जो कीवर्ड्स हैं आपके, कोई भी कीवर्ड जैसे डिजिटल मार्केटिंग है उसमें कुछ प्रीफिक्स को ऐड करना, कुछ सफिक्स को ऐड करना, प्लुरलाइजेशन करना, या फिर उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना, क्रिएट करना। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स को और क्रिएट करना, नए नए कीवर्ड्स क्रिएट करना, एक रूट कीवर्ड्स के थ्रू बहुत सारे कीवर्ड्स को क्रिएट करना। तो वो जो बहुत सारे कीवर्ड्स जो क्रिएट किए हैं ना उसे अपन कहते हैं LSI।
ठीक है। लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स, वो जो कीवर्ड्स, जो नए कीवर्ड्स आपने जो बनाए हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड्स को फोकस टारगेट करके जो नए कीवर्ड्स आपने बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, तो वो होते हैं LSI कीवर्ड्स, ठीक है। इसकी वजह से आपकी जो साइट की रैंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर रूट कीवर्ड जो होता है उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप LSI कीवर्ड्स बनाते हो, यानी कि उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स बनाते हो, तो उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो सर्चिंग में आ जाते हैं। व्हाट इज़ गूगल एल्गोरिथम? गूगल एल्गोरिथम क्या है? तो जैसा मैंने कहा था, गूगल एल्गोरिथम क्या होती है कि कमांड्स होती है, कोड्स होती है, और अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इसके जितने भी रूल्स बनाओ, जितने भी रैंकिंग फैक्टर्स बनाओ, वो सारे के सारे फॉलो होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी अपन मान लेते हैं कि 100 रैंकिंग फैक्टर्स है, फिर थोड़े दिनों बाद 200 आ जाएंगे, फिर 300 आ जाएंगे, मतलब जितने भी अपन इसमें अपना एक्सपेरिमेंट्स करते जाएंगे, इंडस्ट्री की नॉलेज लेते जाएंगे, उतने गूगल एल्गोरिथम बनते जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वैल्यूएबल लगा होगा। सो अगर वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।